यह नर्सिंग होम इसलिए बनाया गया था ताकि बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी साल सुकून और खुशी से बिता सकें। लेकिन यहाँ बुजुर्गों को खाने के नाम पर बचा खुचा खाना दिया जाता था जिसमें जरा भी न्यूट्रिशन नहीं था। वहीं केयर गिवर्स के लिए मिलने वाला फ्री मील मछली और मांस से भरपूर होता था। आखिरकार फीमेल सीईओ को सच्चाई का एहसास अब हुआ जब वह बिना किसी को बताए एक केयर गिवर का भेष बनाकर नर्सिंग होम का सरप्राइज इंस्पेक्शन करने पहुंची। उसे पता चला कि जिस नर्सिंग होम को उसने अपने होम टाउन के बुजुर्गों के लिए खुद बनवाया था वही अब इन भ्रष्ट लोगों के लिए पैसे हड़पने का जरिया बन चुका था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज किया और कहा कि वह अपनी टीम के साथ नर्सिंग होम में सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। लेकिन फीमेल सीईओ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंस्पेक्शन की खबर थोड़ी ही देर में नर्सिंग होम के हेड केयर गिवर तक पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत बचे हुए खाने को फेंकने का ऑर्डर दिया और बुजुर्गों को साफ सुथरा करने को कहा। लेकिन उनका साफ करना भी किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। उन्होंने बुजुर्गों को इंसानों की तरह नहलाने के बजाय सीधे पानी की होज से ऐसे धोना शुरू कर दिया जैसे कोई जानवरों को नहला रहा हो। फीमेल सीईओ यह देखकर उन्हें रोकने दौड़ी, लेकिन केयर गिवर्स ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया ताकि नई केयर गिवर बनकर आई यह औरत उनकी सच्चाई किसी को न बता सके। इसके बाद हेड केयर गिवर ने उसे बुजुर्गों के साथ बेसमेंट में बंद कर दिया। असल में यही बेसमेंट वह जगह थी जहां इन बुजुर्गों को रखा जाता था। उधर असिस्टेंट इंस्पेक्शन टीम के साथ नर्सिंग होम पहुंच गया, लेकिन डायरेक्टर ने एंट्रेंस पर ही एक पूरा शो तैयार कर रखा था। उसके सामने कुछ बुजुर्गों को बैठा दिया गया था और वो ऐसा दिखा रहा था जैसे नर्सिंग होम में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। असिस्टेंट ने इंस्पेक्शन शुरू की, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। आखिर में इंस्पेक्शन में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं मिली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी समय बेसमेंट में एक बुजुर्ग अचानक गिर पड़े और बुरी तरह कांपने लगे। फीमेल सीईओ ने तुरंत केयर गिवर्स को मदद के लिए पुकारा और उस बुजुर्ग का इलाज करने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाकी बुजुर्गों ने भी कहा कि केयर गिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जिंदा हैं या मर जाते हैं। बेबस फीमेल सीईओ ने बेसमेंट के वेंटिलेशन होल से बाहर देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर इंस्पेक्शन के लिए आए असिस्टेंट पर पड़ी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन असिस्टेंट उसकी आवाज सुन नहीं पाया। इसके बजाय उसकी चीख केयर गिवर्स के कानों तक पहुंची। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। हेड केयर गिवर ने गुस्से में उसे धमकाते हुए कहा, यह इंस्पेक्शन 5 मिलियन युआन के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर तुमने इसे खराब किया तो क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? जब फीमेल सीईओ ने देखा कि उस बुजुर्ग की हालत लगातार बिगड़ रही है तो उसके पास अपनी असली पहचान बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बताया कि वही इस नर्सिंग होम की इन्वेस्टर है और तुरंत हेड केयर गिवर को आदेश दिया कि उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन हेड केयर गिवर को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि यह औरत बस बाहर निकलने का बहाना बना रही है ताकि जाकर उनकी सारी सच्चाई बता सके। इसलिए उसने तुरंत बाकी केयर गिवर्स को उसे पीटने का ऑर्डर दे दिया। यह देखकर बुजुर्ग चुप नहीं रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना केयर गिवर्स के पैरों को पकड़ लिया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। इससे फीमेल सीईओ को भागने का मौका मिल गया। वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तभी पीछे से हेड केयर गिवर ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया। उसे लगा कि अब वह असिस्टेंट तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन किस्मत से इंस्पेक्शन कर रहा असिस्टेंट उसकी चीख सुन चुका था। वह तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। उधर बेसमेंट में फीमेल सीईओ और बुजुर्गों को फिर से पीटा जा रहा था, लेकिन इस बार बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए केयर गिवर्स उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला ने मौका देकर वहां से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी और जैसे ही वह बाहर पहुंची उसकी सीधी टक्कर वहां पहुंच चुके असिस्टेंट से हो गई। अब असिस्टेंट के सामने वह सच्चाई आने वाली थी जिसे नर्सिंग होम के लोग इतने समय से छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे।